नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे, सब सेफ होंगे, सब घर में होंगे। हम सभी भली भांति जानते हैं कि ये कोरोना का प्रचंड महारूप चल रहा है, महाकाल चल रहा है और इस दौरान सभी हमारे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ जो सभी वर्गों में जो कार्य है वो ठप हो रखा है। तो दोस्तों, इसी के चलते मेरी एक आपसे राय है, एक सलाह है कि आप सभी घर पे रहें, सेफ रहें और अपने परिवारजनों की सुरक्षा करें। तो दोस्तों, मुद्दा है आज हमारा कोरोना, भारी भयंकर कोरोना। तो हम सभी जानते हैं ये कोरोना हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के बीजिंग से कुछ एक किलोमीटर दूर वुहान शहर से मैन्युफैक्चर हुआ और विश्व के प्रत्येक कोने कोने में फैल गया। अब ये अपना हर वर्ग में विकराल रूप दर्शा रहा है। मजदूर वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है, शिक्षक वर्ग परेशान है, छात्र वर्ग परेशान है। माने तो पूरे विश्व में एक तरह से त्राही त्राही मचा हुआ है। तो ये बातें तो वैसे सभी हम जानते ही हैं, इसका बताने का कोई औचित्य है नहीं। इसी के चलते मैं बताना चाहता हूँ और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि कोरोना क्यों हुआ, ये महामारी फैली क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों मैंने कुछ बातें को पंक्तिबद्ध किया है, तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश की है। तो हम सभी इस कारण को साइंस से, अध्यात्म से, दर्शन से जोड़ के देखेंगे तो हमें ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, पेश है बदला माँ धरती का। तो इसकी भूमिका मैं बता देता हूँ कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे पुरखों ने, हमने सदियों तक इस पृथ्वी के प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक तत्वों का हमने अपने हिसाब से, अपने मन से उपयोग किया, लेकिन ये नहीं समझा कि जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इसकी भरपाई किस प्रकार कर पाएंगे और इससे क्या हमारे ऊपर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये शायद उसी की उपज है। तो दोस्तों, पेश है बदला माँ धरती का। तो कविता है कि समय का पहिया चल रहा था, इंसान आगे बढ़ रहा था। समय का पहिया चल रहा था, इंसान आगे बढ़ रहा था। मशीनी युग में चढ़ रहा था, पर पाप का मैल भी गढ़ रहा था। बीती सदियां, बीता युग, बातें बनी दो चार टुक। बहुत भोगा इंसान ने सुख, अब प्रकृति देगी दोहरा दुख। क्योंकि कईयों ने खुद को माँ शक्ति दिखलाया, कईयों ने खुद को माँ शक्ति दिखलाया, तो कईयों ने माँ विपत्ति का गाज गिराया। हाँ माना कि ब्रह्मांड में झंडे गाड़ दिए, हाँ माना कि ब्रह्मांड में झंडे गाड़ दिए, पर माँ धरती को बहुत सताया। कैसे सताया कि चलते पहियों ने, उठते धुओं ने धरती छेदी है मानव के कुओं ने। चलते पहियों ने, उठते धुओं ने धरती छेदी है मानव के कुओं ने। जंगलों को खोद खाया इंसानी जुओं ने, अब प्रकृति का बदला याद रहेगा मुँहों ने। अब प्रकृति का बदला याद रहेगा मुँहों ने। थी इमारतें बनवाई बड़ी मंजिलें सिनवाई, थी इमारतें बनवाई बड़ी मंजिलें सिनवाई। स्वार्थ के खातिर तूने मानो धर संपदा गिनवाई, परमार्थ को रोका तूने अबली धरती ने अंगड़ाई। रे मानो तेरी जान है अब महामारी में जकड़ाई, रे मानो तेरी जान है अब महामारी में जकड़ाई। तो दोस्तों, कि जिनमें आस्था विश्वास नहीं था कीट पतंगों को भी खाया, जिनमें आस्था विश्वास नहीं था कीट पतंगों को भी खाया। जीव जंतु हुए परेशान, भागम भाग मच गया, भी हाहाकार मच गया। इस हड़कम से अनजान वो इंसान बार बार ही बच गया, पर जब प्रकृति ने की सजा मुकम्मल तो सेवानी करतूत पे जच गया, वो सेवानी करतूत पे जच गया। आगे दोस्तों, कि बचपन में हमने एक बात सीखी थी कि विपदा में कभी डरो ना। बचपन में हमने एक बात सीखी थी, विपदा में कभी डरो ना। एक प्रकृति में देखी थी, जानबूझकर कभी मरो ना। पंच तत्वों को तोड़कर, रुख हवा का मोड़कर, घड़ा पाप का भरो ना। अब झेलो अपनी जान पर खेलो, आ गया है भारी भयंकर कोरोना, आ गया है भारी भयंकर कोरोना। आज के हालात बड़े नाजुक हो गए हैं, आज के हालात बड़े नाजुक हो गए हैं। वो पहिए धुएं कुएं गहरे गर्त में खो गए हैं। कई खड़े हैं मौत की चौखट पर और कई गोदी में सो गए हैं, पर जाते जाते हमारे दिल में बीज डर के बो गए हैं। लेकिन दोस्तों, एक हैप्पी एंडिंग करना चाहूँगा कि पर एक आशा की किरण घूप अंधेरे में भी प्रकाश लाती है, पर एक आशा की किरण घूप अंधेरे में भी प्रकाश लाती है। ज़मीनी हकीकत से जुड़ना, अपनों के पास रहना एक नई आस लाती है। याद हो आया अपना घर, ये कोरोना को खास बनाती है। कीमत अपनों के अपनेपन की ढांढस गहरा बंधवाती है। तो दोस्तों, सभी घर पे रहे, सेफ रहें। और इसमें मैंने एक ही चीज़ बताई है कि ये सब कारण जो इसका माना जा सकता है वो प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ है।
अगर आपको ये कविता मेरी पसंद आई हुई तो उसको शेयर ज़रूर करें और इस पर कमेंट करें, मुझे बताएं इसमें खामी है। अगर कुछ खामी है तो उसको मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं, और अगर खूबी है तो वो ज़रूर इसलिए बताएं ताकि मैं उस खूबी को और ज़्यादा प्रखर कर सकूं और आपके सामने और अच्छे ढंग से पेश हो सकूं। तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।